हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एसी सर्किट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएल सर्किट, सीआर सर्किट एंड एलसीआर सर्किट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। 1 मिनट में इसको पहले आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, तो एक बार देखिए मेरे साथ। अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर था, इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रजिस्टर, आर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो क्या होता था आर सर्किट में? जो वोल्टेज का इक्वेशन था बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर होता था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पे जो फेज डिफरेंस है उसकी वैल्यू 0 होती थी। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अगर मेरे पास एल सर्किट होता, एल सर्किट के लिए हमने भी वोल्टेज का इक्वेशन लिया था बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू ली थी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसमें हम और क्या आप देख रहे हैं, इसमें करंट 90 डिग्री से पीछे चल रहा है वोल्टेज से, और आप कह सकते हैं वोल्टेज लीड टू द करंट वाई फेज एंगल पाई बाई 2। मीन्स यहां भी फेज डिफरेंस कितना था? पाई बाई 2। अगर मेरे पास सी सर्किट होता, सी सर्किट में क्या था? V की जो वैल्यू थी बी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या थी? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे भी जो फेज डिफरेंस है वो भी कितना है? पाई बाई 2 है। लेकिन इस वाली सिचुएशन में करंट लीड कर रहा है, इस वाली सिचुएशन में वोल्टेज लीड कर रहा है, इस वाली सिचुएशन में दोनों सेम फेज में है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है तो आगे के सर्किट्स हमारी समझ में आने वाले हैं। तो हमने फेजर डायग्राम बनाया था इसका, एक बार देखें क्या बनाया था फेजर डायग्राम। ये वाला ओमेगा टी, इसमें बी एंड आई दोनों एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो फेजर डायग्राम था क्या था? V के लिए ओमेगा टी एंगल, I 90 डिग्री पीछे है, तो इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। ये आई आ गया जी, ये फेजर डायग्राम था। यहां पे क्या सिचुएशन थी? V ओमेगा टी, अब I में 90 डिग्री ऐड हो रहा है, इस लाइन के साथ 90 डिग्री ऐड कर दीजिए। ये I का इक्वेशन हो गया, सॉरी लाइन हो गई। तो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर सी सर्किट, एल सर्किट एंड आर सर्किट। तो एक चीज हमें ध्यान क्या रखनी है, अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर है देन करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, फेज डिफरेंस 0 है, मींस दोनों को हम एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया होगा? तो आगे की बात करते हैं अब हम कंबाइंड सर्किट ले रहे हैं। जैसे आरएल सर्किट लेते हैं पहले। कौन सा सर्किट ले रहे हैं जी? आरएल सर्किट पहला, आरएल सर्किट। एक अगर समझ में आ गया तो बाकी के सारे समझ में आ जाएंगे। आरएल सर्किट क्या है? आरएल सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज सर्किट। मान लीजिए मित्रों, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? आर है, और एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, और एक ये क्या है? एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये एसी सोर्स हो गया जिसकी वोल्टेज कितनी है? बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। हम एक ही इक्वेशन ले रहे हैं बार बार। अब आप देखिए, ये रजिस्टर से ये आर रेजिस्टेंस कर रहा है, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? एक्सएल। इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? एक्सएल, और इसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा ए। तो ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा इसके अक्रॉस, यहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा।
तो मैं आपसे कह दूं वी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप। सपोज करके चल लेते हैं किसी टाइम पे कितना करंट है सर्किट में आई है, और उस आई करंट के लिए आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर, और इसके लिए एल के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी एल। वी एल इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, वी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। देखिए एक बार लैंग्वेज देखिए, कंसीडर अ रजिस्टर of resistance R, inductor of inductance L, connected in series with AC source of voltage V equal to V naught sin omega t। एक बार दोबारा सुने, consider a resistor of resistance R, inductor of inductance L, connected in series with AC source of voltage V equal to V naught sin omega t। मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है यहां तक। At an instant, मान लीजिए at any instant I is the current in the circuit। सर्किट में कितना करंट है मित्रों I किसी टाइम पे, then VR and VL be the potential drop across R and L respectively। VR and VL are be the potential drop across R and L respectively। अब हम और आप जानते हैं, एक बार देखें यहां पर बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, जब सर्किट में प्योर रजिस्टर होता है, इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रजिस्टर, then current and voltage are in same phase। मानते हैं इस बात को, आपने प्रूव कर रखा है। क्या प्रूव कर रखा है? अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर है तो करंट एंड वोल्टेज दोनों किस में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बी एल है ही नहीं, मींस एल है ही नहीं, इंडक्टर है ही नहीं, तो बी आर और आई किस में होने चाहिए? सेम फेज में। तो सेम फेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दो डायग्राम बनाऊंगा एक आपके समझाने के लिए, थोड़ा इजी करके चलेंगे इसे। हम ओमेगा टी एंगल ऐसे खींचते थे, तो ये बी आर और आई दोनों को रिप्रेजेंट करेगा ये वाली लाइन। लेकिन मैं अपने डायग्राम में क्या करके चल रहा हूं, इस वाली लाइन को यहां पे लेके चल रहा हूं ये। तो सेम ईयर ये बी आर हो गया और इसी साइड आई भी होगा। समझ में आ गया होगा ये। एक बार दोबारा सुने मेरी बात को। इफ सर्किट कंसिस्ट ओनली प्योर रजिस्टर, देन करंट आई एंड वोल्टेज बी आर इन सेम फेज। बी आर और आई को हम एक ही लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली प्योर इंडक्टर, सर्किट में केवल प्योर इंडक्टर है, तो क्या होता था? वोल्टेज लीड करता है, किससे लीड करता है? करंट से। कितने एंगल से? 90 डिग्री से। इफ सर्किट कंसिस्ट प्योर इंडक्टर, देन BL लीड टू द करंट Y फेज एंगल π/2। आई तो ये है, लीड को हम ऊपर ऐसे दिखाते हैं, ऊपर की साइड, तो ये BL हो जाएगा। क्या आपकी समझ में आ गया होगा? जैसे आई की लाइन ये, इससे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये क्या हो गया? BL हो गया। एकदम क्लियर हुआ? आई की लाइन ये है, BL ये है। अब मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं, आपकी समझ में ये वाला आ गया होगा हमने ऐसे क्यों लिया। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट करंट कितना? आई, BR एंड VL क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R एंड L रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये फेजर डायग्राम बना दिया। मित्रों लेट कर लीजिए, दिस पॉइंट इज ओ, लेट OA बराबर BR, OA की वैल्यू BR के बराबर है, दिस पॉइंट इज ए, एंड OB बराबर BL है, ये B पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं BL और BR एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो यहां पे नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, ये होगा क्या, BL and VR are perpendicular to each other. BR and BL are perpendicular to each other. Then net potential drop. Net potential drop of the circuit. B हो मान ले, B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया जी, B हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। मित्रों BR की वैल्यू हम और आप दोनों जानते हैं, क्या होता है IR, और BL की वैल्यू भी हम जानते हैं IXL। ये जो BL है, L कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता था XL, और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, ओमेगा L। तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है XL, तो यहां पे IR, R की जगह पे क्या लिखेंगे XL। तो ये आ गया। इफ Z इज द इंपीडेंस, इंपीडेंस का मतलब है नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस से क्या सेंस है यहां पे, ये तो प्योर रेजिस्टेंस हो गया, ये रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इंपीडेंस बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, नेट रेजिस्टेंस या इंपीडेंस बोलते हैं। किसको इंपीडेंस बोलते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ या कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम इंपीडेंस बोल देते हैं। तो Z इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट। तो क्या हो सकता है यहां पे, तो मैं हटा दूं, देखिए सर्किट हो गया, तो B बराबर क्या हो जाएगा IZ टोटल के लिए, और ये आ जाएगा क्या, अंडर रूट IR होल स्क्वायर प्लस IXL होल स्क्वायर। I कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो Z बराबर क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द LR सर्किट। कोई डाउट नहीं आई होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। और देखिए अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, फेजर डायग्राम, ये I की लाइन है और ये नेट वोल्टेज की लाइन है। I और B के बीच में कितना एंगल आ गया, मान लीजिए फाई है फेज डिफरेंस। I और B के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। तो इस फाई की वैल्यू को हम कैसे निकालें, दिस BL दिस BR। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, VL अपॉन BR। डायग्राम से देख रहे हैं आप। तो मित्रों tan फाई BL मीन्स क्या हो जाएगा, IXL अपॉन IR, I से I कैंसिल। तो tan फाई की वैल्यू आ गई XL अपॉन R, और मैं कह सकता हूं फाई बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स XL बाई R। कोई समस्या क्या, नहीं। वेयर XL इक्वल टू ओमेगा L, यहां भी ओमेगा L लिख सकते हैं, ओमेगा L का होल स्क्वायर। एकदम क्लियर। तो मैं आपसे कहूं करंट का इक्वेशन क्या होगा, जैसे वोल्टेज का इक्वेशन ये है, तो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहां पे इस सर्किट के लिए, I बराबर क्या होगा, I नॉट साइन, करंट पीछे है, नहीं कितने डिग्री से पीछे है, फाई से, साइन ओमेगा T माइनस फाई। ये करंट की इक्वेशन हो गई, वेयर फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। और I नॉट का मतलब क्या है, दोनों चीज देखिए, फाई की वैल्यू आ गई। अब बात आती है I नॉट की वैल्यू क्या होती है, B नॉट अपॉन Z, और Z की वैल्यू हमने ये निकाली। इस इक्वेशन में I नॉट मीन्स ये, फाई का मतलब मैंने बताया क्या, tan इनवर्स XL अपॉन R। तो ये था RL सर्किट। मित्रों 100% आपकी समझ में आना चाहिए, है ना।
तो अब मेरे साथ आप करेंगे सेकंड सर्किट, सीआर सर्किट। हटा दूं? सेकंड सीआर सीरीज सर्किट। सीआर सीरीज सर्किट देखिए, सी मीन्स कैपेसिटर, आर मीन्स रजिस्टर, सीरीज सर्किट। सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सेम ईयर पिछले टॉपिक की तरह ही है। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एसी सोर्स से। लैंग्वेज वही सेम। कंसीडर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी connected in series with AC source of voltage V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी टाइम पे सर्किट में करंट आई है, आई इज द करंट इन दी सर्किट एट एन इंस्टेंट। जब करंट पास होगी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए बी आर इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर। ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? एक्सी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ω_c। तो रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है ये भी पोटेंशियल ड्रॉप शो करेगा। बीसी क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। बी आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। वही सेम बी आर क्या है जी? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। बीसी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी। पुराना वाला केस ही है। जब सर्किट में प्योर रजिस्टर है तो करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। कर दिया जी। ये आ गया बी आर और आई, एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सर्किट में प्योर कैपेसिटर है, मान के चलिए इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर कैपेसिटर देन वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट वाई फेज एंगल π/2। या आप कह सकते हैं करंट लीड टू द वोल्टेज वाई फेज एंगल π/2। तो इस वाले केस में, कैपेसिटर केस में कौन लीड करता है? करंट। वोल्टेज क्या होता है? 90 डिग्री पीछे होता है। तो 90 डिग्री पीछे दिखाइए, ये वाली लाइन आ गई, ये बीसी आ गया, इस साइड बीसी आ गया। तो पुरानी बातें सारी। लेट ओ ए बराबर बी आर मान लीजिए, ओ बी बराबर क्या मान लू? बीसी। ये ओ ए, ये ओ बी। तो ये इसका नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा? बी कह दू, ये एंगल आ गया 5 फेज डिफरेंस आ गया। तो क्या कर सकते हैं इसमें? ओ ए बी आर, ओ बी क्या आ गया? बीसी। और हम क्या देख रहे हैं? बी आर इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन नेट पोटेंशियल ड्रॉप बी बराबर क्या होगा? अंडररूट बी आर स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है, इजी है। मान लीजिए इफ जेड इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का इंपीडेंस कितना है? मान लीजिए जेड। तो यहां पर बी की जगह पे क्या लिखेंगे? आई आर। तो आई जेड, आर का मतलब जेड। और बी आर के लिए क्या आ जाएगा? आई आर स्क्वायर, आई आर का आर टू पावर 2। और यहां पे क्या आएगा? आई एक्स सी स्क्वायर। आई से आई कैंसिल। तो जेड बराबर क्या होगा मित्रों? अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? tan फाई की वैल्यू क्या होगी? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालें? फेजर डायग्राम को देखें। आई लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है। कितना डिग्री से पीछे है? 5 डिग्री से। तो tan फाई की वैल्यू आ गई बीसी अपॉन बी आर। बीसी मीन्स आई एक्स सी
अपॉन आई आर, ये आ गया। तो टेन फाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स सी बाई आर, या 1 ओमेगा सी बाई आर, 1 ओमेगा सी बाई आर। क्लियर हो गया। अगर मैं करंट का इक्वेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा, आई बराबर आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, बी नॉट अपॉन जेड, वेयर जेड इक्वल टू दिस। फाइव की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स सी बाई आर। समझ में आ गया, ये सीआर सर्किट हो गया। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलसीआर सीरीज सर्किट। लगातार पेपर में आता रहता है। इसे देखिए, जब ये दोनों आ गए तो थर्ड सर्किट में मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत आनी चाहिए। एलसीआर सीरीज सर्किट, बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे। अब आप क्यों बताएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आप करना सीख गए। मान लीजिए एक रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस सी, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। किसके साथ, एसी सोर्स के साथ। ये एसी सोर्स हो गया। लैंग्वेज पुरानी है, कहीं कोई समस्या नहीं है, एक बार बोल रहे हैं आप, चाहे लिख भी सकते हैं। कंसीडर रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, connected in series with AC source of voltage V equal to V naught sin omega t। मित्रों, मान लीजिए किसी टाइम पे सर्किट में करंट आई है, एट एन इंस्टेंट I is the current in the circuit, then BR, BL and BC be the potential drop across R, L and C respectively। मान लीजिए let at any instant I is the current in the circuit। सर्किट में किसी टाइम पे कितना करंट है जी, I। then BR, BC, BL and BC are the potential drop across R, L and C respectively। ये पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं। तो मित्रों, हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। मेथड वही पुराना है, कोई नया नहीं है मेरे पास। मान लीजिए सर्किट में प्योर रजिस्टर है, तो इसका क्या सेंस है, बी आर एंड आई दोनों सेम फेज में होंगे, तो इन दोनों को एक ही लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए ओए की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी आर। सेम ही आगे बात करें, सर्किट में प्योर इंडक्टर है, तो इस केस में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से, 90 डिग्री से। किसके साथ लीड करता है, करंट के साथ। करंट की लाइन फिक्स कर दी तो वोल्टेज लीड करेगा, तो ऊपर वाली लाइन ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, बीएल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटर होता तो बीसी जो है करंट से 90 डिग्री से पीछे होता, मींस करंट 90 डिग्री से इससे आगे होता है। तो करंट की लाइन ये है, तो इसके 90 डिग्री पीछे हो गया। तो इसको मैं नाम दे दूं यहां पे, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। डायग्राम के थ्रू देखिए, लेट ओए बराबर बी आर मान लेता हूं, ओबी बराबर बी सी मान लेता हूं, एंड ओसी बराबर, ओबी को मैं बीएल, ओबी इक्वल टू क्या माना है, बीएल, ओसी इक्वल टू बीसी। ये बात समझ में हो गई।
तो आप फिगर से देख रहे हैं, इफ BL इज ग्रेटर देन BC, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा BL ज्यादा हो, BC भी ज्यादा हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने डायग्राम में BL को ज्यादा दिखा रखा है। आप अपने डायग्राम में BC को ज्यादा दिखा सकते हैं। BL इज ग्रेटर देन BC, और ये BL और BC की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट है, तो मीन्स ये एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट BL की साइड होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां तक होगा, किस साइड होगा, BL की साइड होगा। तो ये जो पॉइंट D है, तो ये क्या बनाएगा, BL माइनस BC को रिप्रेजेंट करेगा। इफ BL इज ग्रेटर देन BC, देन लाइन OD gives the value of BL माइनस BC। तो OD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BL माइनस BC को। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया ये, BR इस साइड है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये नेट वोल्टेज आ गई। इफ B is the net potential drop of the circuit, बता रहा हूं लेकिन आप इजीली कर सकते हैं, वैसे मेरी बताने की आवश्यकता नहीं थी, आप इंटेलिजेंट है। इफ B is the net potential drop of the circuit, देन मित्रों B बराबर क्या होगा, अंडर रूट BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC होल स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या, ये हटा दूं सारा पोर्शन जी। देखिए तो हम और आप जानते ही हैं आगे का प्रोसेस। इफ Z इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, Z सर्किट का इंपीडेंस है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, B का मतलब क्या लिख दूं, IZ बराबर अंडर रूट IR होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC, I कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो Z की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द LCR सीरीज सर्किट। तो मित्रों फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या होगा, tan phi बराबर क्या होगा, दिस अपॉन दिस, मीन्स BL माइनस BC अपॉन BR। ये आ गया, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या बचा, तो tan phi की वैल्यू आ गई IXL माइनस IXC अपॉन IR, I से I कैंसिल, तो tan phi इक्वल टू आ गया XL माइनस XC अपॉन R। ये था फेज डिफरेंस, तो phi इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। तो ये दो मेन फॉर्मूला आ गए हमारे पास, आपकी समझ में आ गया होगा LCR सीरीज सर्किट। ओके, ये हटा दें। तो देखिए मित्रों, LCR सीरीज सर्किट के लिए इंपीडेंस कितना आया, Z इक्वल टू आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और फेज डिफरेंस tan phi इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। लेकिन अगर कंडीशन ये होती BC ज्यादा होता किससे, BL से, तो यहां पर आता XC माइनस XL, और ये XC माइनस XL यहां भी चेंज हो जाता। क्लियर है। अगर मान लीजिए सर्किट में प्योर रजिस्टर, क्या है, केवल प्योर रजिस्टर है, तो ये वाला पोर्शन जीरो, ये वाला पोर्शन जीरो, Z किसके बराबर आ जाएगा, R के। तो किसी भी सर्किट के लिए आप यहां से
सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेनली आपके पास ये 2 फॉर्मूलाज आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वो 2 आदमी था, किसी ने क्या नहीं कहा उसके बारे में।